इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। कारकों के इस क्रम में अब बात करेंगे ज्ञाति कारक की। ज्ञाति कारक यानी कि जो भोगांशों के घटते क्रम में अगर ग्रहों को हम रखें तो जो छठे नंबर का जो ग्रह आएगा भोगांशों के क्रम में उसको ज्ञाति कारक कहते हैं। और ये ज्ञाति कारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो इस 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो 8वां और 12वां घर है, ये 8वां घर और ये 12वां घर, इसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो ज्ञाति कारक से छठे, 8वें और 12वें भाव के कारकत्वों को देखा जाता है। आप सबको पता होगा ज्ञाति का मतलब होता है संबंध, संबंधी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीवन में जब आप कुछ भी काम करते हैं तो आपके सगे संबंधियों का सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ज्ञाति कारक उसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका ज्ञाति कारक नाम है। और जो छठे भाव के जो कारकत्व हैं, रोग, ऋण, रिपु, ये सब तो जानते ही हैं। इसके अलावा जो दुर्घटना है, एक्सीडेंट्स, वो भी छठे घर से देखते हैं। कर्ज है, रोग है, कंपटीशन छठे घर का एक भाव है। बिना छठे घर के कंपटीशन, बहुत अच्छे कंपटीशन में आप जा ही नहीं, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है जीवन में। किसी भी जहाँ पर भी आपको कंपटीशन देना होता है, इवन नौकरी, जब आप करियर तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी के लिए छठे घर का अगर आपको साथ नहीं मिल रहा है, इस 6th हाउस का, तो आप वो कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो कंपटीशन, इसके अलावा आपको कोई विवाद वगैरह हो जाते हैं तो वो भी सब रुकावटें आती हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। और इसके अलावा जो आप संतान जो गोद लेते हैं, वो संतान, जो आपके पेट्स होते हैं यानी पालतू जानवर होते हैं, उन सबको रिश्तेदारों में मामा को यहाँ देखा जाता है छठे घर से। तो ये छठे घर के और भी कारकत्व हैं, ये मुख्यतः जो हैं मैंने बताया, ये आप ज्ञाति कारक से देखेंगे। इसके अलावा 8वें घर के जो कारकत्व हैं और 12वें घर के जो कारकत्व हैं उनको भी आप इससे देखेंगे। तो 8वें घर में जैसे आयु देखते हैं आप, 8th हाउस से आप आयु देखते हैं, कितनी लंबी आयु रहेगी। बीमारियां भी इससे देखते हैं। कौन सी बीमारियां? छठे घर से में तो आप छोटी बीमारियां देखते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन 8वें घर से आप लंबी बीमारियां देखते हैं जो ज़्यादा दिनों तक चलती हैं, सालों साल चल रही होती हैं। वो बीमारियां सब 8वें घर से देखी जाती हैं। तो वो भी ज्ञाति कारक ही उसको रिप्रेजेंट करता है। ज्ञाति कारक से ही देखी जाएंगी कि कैसे क्या रहेगा, कितनी लंबी बीमारी रहेगी, ठीक होगी, नहीं ठीक होगी, कौन सी बीमारियां होंगी। इसके अलावा रिसर्च वगैरह 8वें घर से, तो बहुत डीप रिसर्च में जो लोग जाते हैं, वो सब संत वगैरह किसी को जो होते हैं वो सब 8वें घर की बड़ी बड़ी भूमिका है इसमें, संतत्व प्राप्त करने में। 8वां घर तो बहुत ही मतलब श्रेष्ठ घर है, तो इसकी तो अपनी एक अलग ही इसका इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से आप 8वें घर से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का जो विरासत में कुछ जो प्राप्त होता है वो सब भी, और जैसा मैंने बताया आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है, यहाँ से संतत्व मिलता है, वो सब देखा जाता है। 12वें घर से जो आपका जो खर्च वगैरह होता है, यहाँ पर जेल वगैरह, अस्पताल, ये सब 12वें घर से देखते हैं। तो ये जो है अस्पताल वगैरह 12वें घर से
जो कार्य करते हैं, विदेश संबंध, विदेश से संबंध, आध्यात्मिक लाभ भी यहाँ से भी देखा जाता है, और जो शैया सुख है वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो ये मुख्य हैं, इन सबको जो कार्य करते हैं। इसके अलावा भी हैं बहुत सारी चीज़ें, ये मुख्य हैं जिनको मैंने बताया। तो ये सब ज्ञाति कारक से देखी जाती हैं, और ज्ञाति कारक वो ग्रह है जो भोगांशों के घटते क्रम में छठे नंबर पर होता है, उसे ज्ञाति कारक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज्ञाति कारक से देखी जाती हैं। और 6, 8, 12 के जो फल हैं वो सब तो आप देखते ही हैं। इसके अलावा इसमें अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव में ज्ञाति कारक का बड़ा रोल हो जाता है, अगर अमात्य कारक के साथ इसका संबंध हो जाए तो ये आपके लिए काफ़ी ख़राब स्थिति बन जाती है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, बार बार आपका कारोबार बदलना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। नौकरी में आपको परेशानियां होने लगती हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि ज्ञाति कारक का संबंध किससे बन रहा है। अमात्य कारक से तो ना बने तो अच्छा है, अमात्य कारक से संबंध काफ़ी परेशानियां जीवन में देता है, कठिनाइयाँ आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी बातें ज्ञाति कारक के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिए। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।